नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि महाभारत के 8 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे, उनका बल क्या था, उनकी शिक्षा किस अस्त्र शस्त्र को लेकर थी, वो किस विद्या में निपुण थे और उनके कुछ ऐसे विशेष कार्य जो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में किए थे, उस विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले साथियों मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है अर्जुन का। अर्जुन स्वयं नर ऋषि के अवतार थे और देवराज इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन को 5 प्रकार की धनुर्विद्या आती थी। वो हर प्रकार की युद्ध कला में पारंगत थे। उनके पास विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र थे। अर्जुन ने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी तथा स्वयं भी कलाओं को निखारा करते थे। उनके पास ताकतवर धनुष गांडीव था तथा कभी न खत्म होने वाला अक्षय तरकश भी था। साथियों, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जिसका जो कभी खत्म न हो, और तरकश वो होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं। द्रोणाचार्य उस समय के अनेक महान योद्धाओं के गुरु थे, जिनमें नाम आता है अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, भीमसेन इत्यादि। वो हर तरह की युद्ध कला में पारंगत थे तथा उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। अगला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा का अस्त्र बल अच्छा था और युद्ध कला में भी वो बहुत पारंगत थे, लेकिन संभव है कि उनका जो झुकाव है या उनकी मित्रता कौरवों के साथ थी, शायद यही कारण है कि उनका उतना महिमा मंडन या फिर उनका उतना बखान इतिहास में नहीं होता जितना होना चाहिए था। कर्ण उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल थे। वो एक मल्ल योद्धा भी थे। उनके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे तथा युद्ध कला परशुराम जी, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी। अगला नाम आता है भीमसेन का। भीमसेन उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वो एक कुशल मल्ल योद्धा थे। उन्होंने मल्ल युद्ध में ही कीचक, हिडंब, किरमारा, वका, जरासंध आदि का वध किया था। भीम गदा युद्ध में पारंगत थे। उन्हें गदा युद्ध की शिक्षा शेषावतार बलराम जी से मिली थी। कौरवों की हाथी सेना को उन्होंने गदा के प्रहार से ही समाप्त किया था। दुर्योधन की जंघा भी उन्होंने गदा से ही तोड़ी थी तथा कई अन्य कार्य उन्होंने गदा से ही किए थे। भीम भी उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने 17 के आसपास कौरवों को अपने तीरों तथा भालों की सहायता से ही समाप्त किया था। उन्होंने कौरव सेना के श्रेष्ठ धनुर्धरों भीष्म, कर्ण, द्रोणों को भी पराजित किया था। असल में भीमसेन सर्वगुण संपन्न थे। केवल एक ही कमी थी उन्हें कर्ण से नीची कैटेगरी में रखती है या निचले क्रम में रखती है, वो है दिव्यास्त्रों की कमी। अगर उनके पास यह कमी ना होती तो वो तीसरे या चौथे नंबर पर होते। छठा नंबर आता है सात्यकी। सात्यकी पांडव सेना के द्वितीय श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास दिव्यास्त्रों की कमी और भीम जितना बल न होने की वजह से उनको इस स्थान पर रखा गया है। 7वां नंबर आता है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जैसे कि हम सभी जानते हैं, और भीष्म पितामह अपने काल के महान योद्धा थे। एक नाम और आता है साथियों आखिरी, वह भागदत्त। भागदत्त के पास वैश्ववस्त्र का सुरक्षा कवच था तथा उनका हाथी भी बहुत ताकतवर था। महाभारत के युद्ध में बहुत ही कम ऐसे योद्धा थे जो उन्हें हरा पाए थे। तो साथियों, ये थे वो 8 नाम। बाकी आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी हो या मेरी जानकारी सही ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।